बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़हीम अख्तर और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। नाज़रीन, आज एक और वीलॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। आज के वीलॉग का जो टॉपिक है वो पाकिस्तान की सियासत ही है। आपकी नज़र से चंद रोज़ पहले चौधरी शुजात हुसैन का एक बयान गुज़रा होगा और उस बयान के ऊपर TV चैनल्स और अखबारात में ख़बरें तो छपीं, लेकिन उस पर ज़्यादा बात नहीं हुई कि चौधरी शुजात हुसैन ने इस मौके पर जो है वो बयान क्यों दिया है और किसके कहने पर बयान दिया है और उस बयान की अहमियत क्या है और मकासद क्या हैं। इस पर किसी ने बात नहीं की। आज हम इस चौधरी शुजात हुसैन का वो बयान भी आपको इंशाल्लाह बताएंगे और उसके मकासद भी बताएंगे और उसके साथ साथ एक आज ब्रेकिंग न्यूज़ भी है हमारे पास। और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, जो कि मुसलसल इमरान ख़ान को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को ब्लैकमेल कर रही थी, उसका जो ब्लैकमेलिंग का सिलसिला है वो अब मज़ीद नहीं होगा। उस हवाले से कह सकते हैं कि उनका जो सॉफ्टवेयर है वो तब्दील हो चुका है और जो मुक़्तदर और जो ताकतवर हलके हैं पाकिस्तान के, उन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही को क्या जवाब दिया है। और बिलखसूस चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात के गारंटर थे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान, और बिलखसूस जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग का इत्तेहाद चल रहा था आम इंतखाबात से पहले, जो गारंटीज़ दी गई थी, जिन लोगों ने गारंटीज़ दी हैं, उन्होंने क्या मुदाखलत की है और क्यों चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात हुसैन जो है वो अब अपनी पुरानी डगर पर वापस आ चुके हैं। अब नो मोर ब्लैक मेलिंग का जो सिलसिला है अब वो मज़ीद नहीं चलेगा। उसकी भी मुकम्मल तफसील हम आपको देंगे। नाज़रीन, आपके इल्म में होगा कि आम इंतखाबात के बाद पाकिस्तान के इस जो इंतखाबात थे, इनको अपोजिशन की तमाम जो इस वक्त की सियासी जमातें हैं उन्होंने मुस्तरद कर दिया था। 25 जुलाई के 2018 के इंतखाबात को तमाम अपोजिशन की सियासी जमातों ने जिन वजूहात की बुनियाद पर मुस्तरद किया था और ये कहा था कि ये इंतखाबात जो हैं ये फ़्रॉड हैं और इन इंतखाबात को हम तस्लीम नहीं करते, उसकी दो रीज़न्स बताई थी। एक रीज़न ये थी कि RTS बैठ गया था और दूसरी बड़ी रीज़न ये बताई गई थी कि जो फॉर्म 45 और 46 थे वो हमें फ़राहम नहीं किए गए थे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इन दोनों इल्ज़ामात को मुस्तरद किया था और ये कहा था कि तमाम जो इल्ज़ामात हैं ये गलत हैं। बहरहाल ये एक लंबी स्टोरी है। उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान का एक किरदार जो है वो सामने आया और मौलाना फजलुर रहमान कई हुकूमतों के बाद हमने देखा कि बेरोज़गार हुए। उनसे जो मिनिस्टर इनकलेव का जो बंगला है वो भी वापस लिया गया, जो सरकारी मराआत हासिल थी वो भी ख़त्म हो गई और कह सकते हैं कि चौधरी अपना मौलाना फजलुर रहमान जो है वो उनको अपनी जेब से अखराजात अब करने पड़ गए। मौलाना फजलुर रहमान को पहले दिन से ही इंतखाबात के ऊपर एतराज़ात का शदीद उन्होंने रद्द-ए-अमल दिया। इंतखाबात को उन्होंने मुस्तरद किया और ये कहा कि नए इंतखाबात करवाए जाएँ। मौलाना फजलुर रहमान ने जब मुलाकातें की नवाज़ शरीफ से और आसिफ अली जरदारी से, तो उसमें उन्होंने मुतालबा किया कि इन इंतखाबात के ऊपर जो आपको नशिस्तें मिली हैं उनका आप कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों में हलफ ना उठाएं। इस तजवीज़ को नवाज़ शरीफ ने और आसिफ अली जरदारी ने मुस्तरद किया और ये कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून किसी तौर पर भी PTI के लिए रास्ता खाली नहीं छोड़ेगी। और ये कहा कि मौलाना साहब आप भी, आपकी जो पार्टी है उनको भी चाहिए कि आप हलफ उठाएँ। मौलाना फजलुर रहमान ने हलफ उठा लिया और उसके बाद हमने देखा जो धांधली कमेटी है वो बनाई गई। TORs के ऊपर उनके मामलात जो हैं वो रुक गए। फिर JUI की जानिब से गुज़श्ता साल 2019 में जो है वो एक बड़ा आज़ादी मार्च निकाला गया, बहुत बड़ा आज़ादी मार्च निकाला गया। कराची से ये आज़ादी मार्च शुरू हुआ। ये आज़ादी मार्च होता हुआ जनूबी पंजाब, मतलब सिंध पूरा क्रॉस किया, जनूबी पंजाब, फिर सेंट्रल पंजाब, फिर अपर पंजाब को क्रॉस करता हुआ इस्लामाबाद पहुंचा। इस्लामाबाद पर उसने पड़ाव डाला और एक बड़ी तादाद जो कि मदारस के तलबा और जो मदारस के पाकिस्तानी हैं वो मौजूद थे। लोग एतराज़ करते हैं कि मदारस के बच्चों को लेकर आए, ठीक है लेके आए, मदारस के बच्चे भी पाकिस्तान के बच्चे हैं, उनको भी वही हक़ हासिल है जो हमारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को हासिल है, जो हमारे कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को हासिल है। तो मदारस के तलबा भी वही पाकिस्तानी हैं, उनको भी सियासत का हक़ हासिल है। लिहाजा ये तनकीद करना कि मदारस के बच्चों को लेके आए हैं, ठीक है, वो उस्ताद की वजह से उनकी इज़्ज़त एहतराम करते होंगे, वो आते होंगे,
लेकिन आप उनसे ये हक़ नहीं छीन सकते। बहरहाल मदारस के बच्चों को वो बड़ी तादाद में लेके आए और इस्लामाबाद के जो पेशावर मोड़ है यहाँ पर उन्होंने पड़ाव डाला और काफ़ी दिन यहाँ पर रहे। बिलावल ने वहाँ पर ख़िताब किया, मरियम और फिर मुस्लिम लीग नून के जो दीगर रहनुमा हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हुए। रहबर कमेटी भी बनाई गई थी, उन्होंने भी बातचीत की, मामलात लगाए। तो एक नौबत एक वक्त एक ऐसा आ गया था जब मदारस के तलबा और जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं वो आमने सामने आ गई। तो उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक मुज़ाकराती कमेटी बनाई थी और उसमें उन्होंने स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही को शामिल किया था। चौधरी परवेज़ इलाही, ये चौधरी बरादरान ने मौलाना फजलुर रहमान को क्या यकीन दहानियाँ कराई थी, ये अभी तक सीगा राज है, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि वो सीगा राज ख़त्म हो चुका है। चौधरी शुजात का इस हवाले से जो ओवरऑल जो आपको मैंने बैकग्राउंड बताया नाजरीन, उस हवाले से एक बयान सामने आया है और वो बयान बड़ा अहम है। मौलाना फजलुर उन्होंने कहा कि यानी कि चौधरी शुजात हुसैन फरमा रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान जब धरने के लिए इस्लामाबाद आए तो कुछ लोग धरने के ऊपर धावा बोलने के हामी थे। धावा बोलने के हामी के मतलब ये कि उनको मारना चाहते थे, तशद्दुद करना चाहते थे, जैसा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या फिर पाकिस्तान अवामी तहरीक के कारकुनों के ऊपर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में हुआ। तो चौधरी शुजात कहते हैं उन्होंने इंकशाफ ये किया है कि इमरान खान से जाकर कोई बात करने को तैयार नहीं था, सब एक दूसरे को कह रहे थे कि आप बात करें, आप बात करें। चौधरी परवेज़ इलाही वो कहते हैं, चौधरी शुजात के परवेज़ इलाही हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के मेंबर नहीं थे, लेकिन उनसे कहा गया कि वो वज़ीर-ए-आज़म से बात करें। चौधरी परवेज़ इलाही ने इमरान खान से मुलाकात की और उन्हें मशवरा दिया कि अगर मार कुटाई शुरू हो गई तो कोई एक आदमी भी मर गया तो इल्ज़ाम लेने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म साहब को हर चीज़ का जवाब देना पड़ता है और आपको ये जवाब देना पड़ेगा जिस पर फ़ैसला मौखर कर दिया गया। उन्होंने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान के मामले पर हमारी पार्टी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया। हालात परवेज़ इलाही की बाहमी सोच पर अमल करते हुए मामला अफ़हाम व तफ़हीम से ये सारे जो हालात हैं वो हल हुए और आम आदमी सोच भी नहीं सकता था कि उस वक्त हालात क्या होंगे। एक तरफ पुलिस थी, दूसरी तरफ मदारिस के तलबा और जो मौलाना फजलुर रहमान का ऑर्डर का इंतज़ार कर रहे थे। ये कह रही हैं चौधरी शुजात हुसैन। उन्होंने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान ने इन हालात में दूरअंदेशी का मुजाहरा किया और हमारे साथ जो बातचीत हुई उसमें उन्होंने ये भी किया और बाकी उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान की तारीफ़ किया और ये कहा कि धरने के सारे वाक़े में एक गिलास भी नहीं टूटा और उन्होंने इमरान खान साहब को ये मशवरा भी दिया है कि मसाइल को बाहमी मशावरत से हल करने की कोशिश करें, मुल्क के बहरान को सब चीज़ें भूल कर हल करने की कोशिश करनी चाहिए। आखिर में तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है, लेकिन अब बात यह है कि इन्होंने यकीन दहानी क्या कराई थी। JUIFA के कुछ रहनुमाओं से हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि चौधरी शुजात हुसैन ने मौलाना फजलुर रहमान को ये यकीन दहानी कराई कि मार्च 2020 तक पाकिस्तानी सियासत में तब्दीली आ जाएगी, यानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को हटा दिया जाएगा, उनकी जगह पे कोई और वज़ीर-ए-आज़म होगा या फिर नए इंतखाबात करा लिए जाएंगे। अब चौधरी शुजात हुसैन के बयान का ये तो उनको यकीन दहानी थी, जिनको चौधरी शुजात हुसैन की जानिब से अभी तक डिस्क्लोज़ तो नहीं किया गया, लेकिन JUIFA वाले ये कह रहे हैं कि उन्होंने ये यकीन दहानी कराई, जो कि यकीन दहानी जो है अभी तक उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। इमरान खान अभी तक वज़ीर-ए-आज़म है और दूर दूर तक कोई ना तो नए इंतखाबात होते दिखाई दे रहे हैं और ना ही कोई नया वज़ीर-ए-आज़म आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब चौधरी शुजात हुसैन के इस बयान का मकसद क्या है? बुनियादी तौर पर चौधरी शुजात हुसैन का एक ही मकसद है और वो अपनी अहमियत गिनवाना चाहते हैं और वो अपनी अहमियत वज़ीर-ए-आज़म तक साबित करना चाहते हैं और अवाम तक साबित करना चाहते हैं कि हमारी अहमियत थी और हमने आपका ये सारे मामला हल करवाए। अब जो आपकी नाज़रीन नज़र में होगा कि मुसलसल मुस्लिम लीग काफ वज़ीर-ए-आज़म को और वज़ीर आला पंजाब को ब्लैकमेल कर रही है। चौधरी शुजात परवेज़ इलाही के ऊपर ये मुसलसल ये बातें चल रही हैं कि वो वज़ीर आला पंजाब बनने के लिए कोशिशें कर रहे हैं और लॉबिंग कर रहे हैं। मुसलसल PTI को ब्लैकमेल करने की भी कोशिशें की जाती रही हैं। अब उसका हल निकल आया है, बिलखुसूस बजट के वक्त जब बजट पास हुआ। और आपने देखा होगा एक मुस्लिम लीग काफ की थर्ड टियर के जो लीडर है यानी कि चौधरी तारिक बशीर चीमा, वो इस वक्त पाकिस्तान का बल्कि बड़ा मिनिस्टर बना हुआ है और वो बड़ी बड़ी सियासी बातें कर रहे हैं जो कि इनके अल्लाह माफ़ करें इनके जो हल्के के इश्यूज़ हैं। मैं जानता हूँ भावलपुर से मेरा ताल्लुक़ है, तो वो भी इंशाल्लाह इस पर डिटेल डिस्कशन भी करेंगे। मतलब चौधरी शुजात या चौधरी परवेज़ इलाही के दम पर
अब चौधरी तारिक बशीर चीमा जैसा शख्स भी जो है वो धड़ल्ले से ब्लैकमेलिंग की बातें करता है, हमें धमकियाँ देते रहते हैं। तो इस सारी सूरत हाल पर जब बजट पे इनका जब दूसरा रुख आया हुआ, क्लियर हुआ, एक तरफ वज़ीर आज़म का इशाया है, दूसरी तरफ काफ लीग ने अपना इशाया रख लिया और उसमें इत्तेहादियों को सिर्फ बुला लिया, तो उस वक्त वज़ीर आज़म ने बड़ा क्लियर किया और PTI के जो अपने मिनिस्टर्स और MNAs हैं उनको कहा कि अब इनको जो है वो स्पेयर नहीं छोड़ना। CM को भी यही कहा गया कि अब इनको स्पेयर नहीं छोड़ना। तो उसके बाद इनकी जो टोन है वो ढीली हुई है, इनका जो किबला है वो अब दुरुस्त हुआ है, वो ट्रैक पर वापस आए हैं और बिलखुसूस वो जो ग्रंटर्स थे वो अब बीच में सामने आए हैं और उन्हें कहा गया है कि आपको आपकी औकात से ज़्यादा वज़ीर आज़म ने या PTI की हुकूमत ने नवाजा हुआ है, आपको वजारतें भी दी हुई हैं, स्पीकरशिप भी दी हुई है एक सूबे की, तो आप उसको एंजॉय करें और ये अपने 5 साल जो हैं वो पूरे करें। और अगर आपको ज़्यादा ही कोई PTI से तकलीफ़ है तो अगले इंतखाबात की आप तैयारी करें। इन मामलात में आपको मज़ीद कुछ नहीं मिल सकता। तो उसके बाद से जो है वो चौधरीज़ को अपनी औकात नज़र आ गई है और जो नून लीग के साथ पेंगे हैं, JUI फे के ज़रिए पीपल्स पार्टी के साथ जो पेंगे हैं वो अब बढ़ाने की कोशिशें की जा रही हैं। और ये चौधरी शुजात हुसैन का जो ये बयान है और जो उन्होंने मौलाना फजल रहमान की सताइश की है या तारीफ़ें की हैं, उसका मकसद भी अगले इंतखाबात की तैयारी है, अगले इलेक्शंस में जो इत्तेहाद हैं उनकी तैयारी की जा रही है और नए सेटअप में या फिर अगले सेटअप में अपना हिस्सा हासिल करने की कोशिशें की जा रही हैं। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई खबर और नए इशू के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। फ़हीम अख्तर को तब तक इजाज़त दीजिए। अपना और अपने चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।